हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है शुभम और आप है मेरे चैनल साइलेंट ट्रेडर पे। क्वेरीज आया है, नेक्स्ट क्वेरीज जो आया है वो है नुवामा नुवामा वेल्थ मैनेजमेंट लिमिटेड। हाँ, आपके लिए शायद ये स्टॉक जान पहचान वाला नहीं है, मगर बहुत सारे ट्रेडर जो होता है ऐसी कुछ अनकॉमन स्टॉक उनके रडार पे रहते हैं एंड मेरे ख्याल से अच्छा खासा पैसा भी बनाते हैं, क्योंकि ये स्टॉक एक स्लीपिंग जाइंट मूड पे काम करता है। एक तो इसका पहले थोड़ा बैकग्राउंड देख लेते हैं। नुवामा वेल्थ मैनेजमेंट लिमिटेड कंपनी का नाम है, जिसका प्राइस चल रहा है 4921। हाँ, आपके लिए शायद सही नहीं होगा, क्योंकि आप एक स्टॉक 4 रुपये, एक स्टॉक 49 रुपीज़ ढूंढते हो, मगर ये स्टॉक 49,021। अगर इस टाइप का स्टॉक में आप इन्वेस्ट करना चाहते हो तो मेरे ख्याल से एक क्वांटिटी भी अगर आप ले पाओगे तो मेरे ख्याल से उसके हिसाब से उसका इन्वेस्टमेंट रिटर्न आपको उसी तरह मिलेगा। मगर मेरे ख्याल से जेके टायर से बेहतरीन स्टॉक एमआरएफ हो सकता है, अगर आप स्टॉक के साथ कंपेयर करोगे तो वेल्थ मैनेजमेंट के जो ग्रुप में जितने सारे स्टॉक है उसमें नुवामा बहुत अच्छा खासा एक स्टॉक है। इसका मार्केट कैपिटल नियर अबाउट 17,000 करोड़ का है, जिसका करंट मार्केट प्राइस आपको पता है कि 4921 चल रहा था। एंड इसका जो हाई लो है वो 55,000 के ऊपर हाई है एंड 100 के आसपास इसका हाई है एंड 2100 के आसपास इसका लो है। कंपनी का बैकग्राउंड आप अगर देखोगे, इसमें सिंपली में लिखा हुआ है कि नुभामा ग्रुप एक फॉर्मली एडुलीज वेल्थ मैनेजमेंट का ग्रुप है। इसको अगर थोड़ा आप की पॉइंट में आप देखोगे तो बहुत इंटरेस्टिंग जर्नी है इस कंपनी का। 25 साल में इन लोगों का बिजनेस एक्सपीरियंस हो गया है, वेल्थ मैनेजमेंट के ऊपर बेस करके इसका बिजनेस करता है बेसिकली। एफआईआई अगर आप एफआईआई जो इन्वेस्टर होता है इसमें, इस कंपनी में बहुत सारे ऑलरेडी है। बिजनेस सेगमेंट जो है वो 3 सेगमेंट में करते हैं। एक वेल्थ मैनेजमेंट जो होता है उसमें करते हैं, कैपिटल मैनेजमेंट में करते हैं, कैपिटल मार्केट सर्विस में करते हैं। एंड अगर आप देखोगे इसका जो टोटल 1 मिलियन इन लोगों का कस्टमर बेस है, जिसमें एशियन क्लाइंट्स भी है एंड इंस्टीट्यूशनल जो क्लाइंट्स है वो 1150 प्लस है। तो दैट्स ए गुड नंबर आई थिंक। एंड कंपनी का अगर कंपेरिजन देखोगे तो मोतीलाल ओसवाल फाइनेंस है, जिसमें मार्केट कैपिटल सबसे टॉप है, एंजल वन है, उसके बाद है आईसीसी सिक्योरिटीज़ एंड उसके बाद फोर्थ प्लेस पे इसका होल्ड करता है नुवामा वेल्थ। उसके बाद आईफिल सिक्योरिटीज़, गोदरेज फाइनेंस सर्विसेज एट्सेट्रा एट्सेट्रा। एंड इसका अगर नीचे जाके आप इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न्स देखोगे तो 55% इनका प्रोमोटर होल्डिंग है, एफआई होल्डिंग है लगभग 6 to 7% इसके बीच में। एंड डीआई अगर देखोगे कि जो परसेंटेज है वो 1.26% थोड़ा कम है। एंड बाकी जो पब्लिक रेशियो है, पब्लिक परसेंटेज वो 36% है। ये था कंपनी का एक, बोल सकते हो कि एक फंडामेंटल चीज़ है। इसके ऊपर बेस करके नुवामा में जो क्वेरीज डाला है जो बंदे ने, उसने अभी तक के नहीं उसका पोजीशन नहीं बताया। एंड वो जस्ट व्यू जानना चाहते हैं कि इस स्टॉक का नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है। ये ऊपर से नीचे ग्रुप नीचे हीट हो चुका है एंड मैं स्क्रीनशॉट नहीं दिखा सकते क्योंकि वो मुझे मेल किए थे, मैं नहीं दिखा सकते, मगर इसका जो व्यू जानना चाहते हैं कि ये क्या अभी एक एजुकेशनल पर्पस के लिए बोला है। एक्चुअली उन्होंने बोला कि लास्ट जो ट्रेंड है वो ट्रेंड इसको जस्ट खड़ा हुआ है। आप अगर प्रॉपरली अगर देखोगे जो प्रॉपरली जो ट्रेंड है इस पे खड़ा हुआ है एंड टॉप अप करके चल रहा है। इसमें टॉप अगर देखोगे तो ऑलमोस्ट इसी फ्लो में इसका
ट्रेंड चल रहा था, ये देखिए इसका फ्लो देखिए, बहुत बेहतरीन फ्लो है, इस फ्लो पे एक्चुअली चल रहा था। तो ये क्या आप बोलोगे कि इससे यहाँ से एक पॉजिटिव रिटर्न आ सकता है, क्योंकि एक पॉजिटिव कैंडल इस पे डे में ऑलरेडी दे चुका है। तो अगर मैं वीकली बेसिस करूँ तो एक नेगेटिव चेन में आ गया है, आप देख सकते हो कि एक नेगेटिव, मगर बहुत बड़ा नेगेटिव आप बोल सकते हो, बहुत बड़ा नेगेटिव है ये नहीं बोल सकते हो, क्योंकि ये 2% का नेगेटिव कैंडल है, तो बहुत बड़ा कैंडल नहीं है। उसके ऑलरेडी आगे 3.8% का, एक 4% का नेगेटिव कैंडल जनरेट हुआ था। तो उसके हिसाब से अगर डेली बेसिस चार्ट में अगर देखोगे तो हाँ, ये जो रेंज आप देख पा रहे हो ना, वो बहुत वाइटल एक रेंज है, जिसमें ये स्टॉक पॉसिबिलिटीज़ है कि यह से एक पुल बैक मारे, क्योंकि ये जो रेंज है ना, ये जो रेंज आप देख पा रहे हो बहुत इंटरेस्टिंग रेंज है। इस रेंज को अगर आप ठीक ठाक से अगर देखोगे, मैं जस्ट एक्सटेंड कर रहा हूँ इसका जो, हाँ ये वाला पॉइंट, ये जो टॉप था, ये टॉप था 45-50 के आसपास, इसका टॉप था, एंड यहाँ पर कंसोलिडेट कर रहा था। अभी स्टॉक यह पर आके इसका जो लास्ट लो दिखाया, ये लास्ट लो है 47-40 के आसपास। यह पर भी 2-3 कैंडल आपका यह पर कंसोलिडेट हो रहा था। तो चांसेस है कि ये स्टॉक एक बार नीचे, और भी नीचे इस रेंज पे, दैट मीन्स 45-74 की रेंज में एक बार आ सकता है, एज पर माई एक्सपेक्टेशन, कि इसका जो ये जो टॉप है ना, इसका जो हाई है ना, ये हाई है देखिए 45-45 जोन। मैं एग्जैक्टली 45-45 जोन नहीं रखूँगा, क्योंकि उसमें थोड़ा बहुत प्लस माइनस हो सकता है, मगर मैं 40-45 प्लस माइनस में रख रहा हूँ। इस 45 प्लस माइनस जोन पे आप एक बार नीचे देख सकते हो। तो अगर 45 जोन यहाँ पर है, तो ये लगभग अभी भी 400 पॉइंट का नीचे आ सकता है। एक पॉजिटिव कैंडल दैट्स नॉट इंडिकेट कि यह से ही रिकवरी देगा, क्योंकि ये एक बड़ा सा एक नेगेटिव कैंडल जोन क्रिएट किया है, जिसमें आप बोल सकते हो कि एक बार नेगेटिव ट्रेंड है। अगर ट्रेंड चेंज होता है तब आपको ये पॉइंट जो है ना, ये जो पॉइंट है 49, ये जो पॉइंट है क्लोजिंग जो है ये 4920 के ऊपर, मैं सेव करके 4930 प्लस माइनस कर देता हूँ। 4930 के ऊपर सस्टेन होना चाहिए, कैंडल क्लोजिंग होना चाहिए। इसके ऊपर अगर क्लोजिंग होगा तो मेरे ख्याल से ये 4930 के ऊपर से ऊपर भागेगा। ऊपर भागने के लिए भी इसको, उसका जो ऊपर वाला जो रेजिस्टेंस लेवल है वो यही आसपास होना चाहिए, अप्रोक्सीमेट आप बोल सकते हो 5190 और 5200 के आसपास। मगर आपका अभी के लिए इसका जो नीचे का टारगेट, जो नीचे का जो सपोर्ट जोन है, ये अभी तक के लिए मेरे पास ओपन है 4545, दैट मीन्स 4560-70-80 के आसपास कोई भी स्पाइक दिखा सकते हैं। एंड इसका अगर फ्रेश आप मूव स्टार्ट हुआ तो 4930 के ऊपर इसका सस्टेन होना चाहिए, उसके बाद ही ये स्टॉक आप मूव देगा। मेरे ख्याल से ये गुड स्टॉक है। अगर आप लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो छोटा छोटा आप स्टॉक परचेज करके इसको पोर्टफोलियो में होल्ड कर सकते हो। दैट्स ए गुड स्टॉक, एंड करेक्शन मूड में भी है। इसका एक दिन में आपको 2% 3% मिल जाता है, तो नीचे बहुत इजीली आपका टारगेट और ऊपर वाला जो टारगेट है, जो लेवल है, वो लेवल हिट हो सकता है। उसमें से आप इन्वेस्ट स्टार्ट कर सकते हो। मेरे ख्याल से ये स्टॉक लॉन्ग टर्म में आपको बहुत अच्छा खासा रिटर्न दे सकता है। दैट्स ऑल फॉर द डे। अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। एंड हाँ, अगर आपके पास भी कोई स्टॉक है जिसमें आप जानना चाहते हो कि स्टॉक का मुझे एक बार स्टेटस बता दीजिए कि कौन सा लेवल में क्या होगा,
उसके ऊपर बेस करके मैं डेडिकेटेड वीडियो भी बना दूंगा। दैट्स ऑल फॉर द डे एंड थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे ट्यून फॉर न्यू अपकमिंग वीडियोज़। बाय बाय।